बोलिए कार्तिक महात्म की जय। एक बूढ़ा था, उसके 7 बहुएं थी। वह अपनी बहू से कहने लगा, मेरा तो कार्तिक नहाने का मन है, क्या तुम निभा दोगी? 6 बहुओं ने मना किया। तब बड़ी बहू ने कहा, पिताजी मैं निभा दूंगी, आप यहाँ पर आकर कार्तिक नहा लेना। बूढ़ा हर रोज सुबह उठकर नदी पर जाकर नहाता और धोती उसके आंगन में सुखा देता था। जैसे धोती में से पानी गिरता वैसे वैसे आंगन में हीरे मोती गिरते। एक दिन देखकर 6 बहुएं कहने लगी, पिताजी आप हमारे यहाँ नहा लेना। जब बूढ़ा कहने लगा, ठीक है, मुझे तो नहाना है ही है, सो मैं तुम्हारे यहाँ नहा लूँगा। तब अगली सुबह बूढ़ा बाबा नहा धोकर धोती उनके आंगन में सुखा देता है। वहाँ हीरे मोती नहीं गिरे। वे तो सारी बहू कहने लगी, उसके वहाँ तो हीरे मोती गिरते हैं और हमारे यहाँ कीचड़। हमारे यहाँ तो तुम पाप से नहाते हो, आप उनके वहाँ ही नहा लेना। अब बूढ़ा बाबा बड़ी बहू के वहाँ नहाने लग गया। हर रोज सुबह धोती सुखाता तो हीरे मोती गिरते। इस प्रकार कार्तिक का महीना होने को हुआ तो उसे चिंता होने लगी। बड़ी बहू ने पूछा, पिताजी आपको किस बात की चिंता है? तब बूढ़ा बाबा कहता है, बहू मेरा कार्तिक महीना समाप्त होने पे आया है और मेरा मन करता है कि मैं एक दिन सब परिवार वालों को खाने पर बुलाऊं। तब बहू बोली, इसमें चिंता की क्या बात है, आप सब परिवार वालों को खाने का न्योता दे आओ। अब बूढ़ा बाबा न्योता देने गया तो 6 बहुओं ने कहा कि जब तक वह घर में रहेगी हम खाने पर नहीं आएंगे। बूढ़ा बाबा जाकर चिंता में बैठ गया तो बड़ी बहू ने पूछा, पिताजी अब किस बात की चिंता है? तब बूढ़े बाबा ने कहा, बहू उनका कहना है कि जब तुम यहाँ रहोगी वह खाने पर नहीं आएंगी। तब बड़ी बहू बोली, इसमें चिंता की क्या बात है, मैं 4 रोटी लेकर खेत पर चली जाऊंगी, आप उन्हें बुला देना। अब वे सारी बहुएं आई, उन्होंने कुछ तो खाया और बचे हुए खाने में मिट्टी कंकड़ डाल गई। उन्होंने सोचा कि अब आकर वह परेशान होगी। यहाँ बड़ी बहू खेत में कह रही थी, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, चुन लो चिड़िया भर भर पेट। मेरे ससुर ने घर में जगह दी है और मैं खेत में इस प्रकार। चिड़िया जो बाजरा डाल कर आई थी। तब बूढ़ा बाबा उदास बैठा हुआ था। वह बोली, पिताजी क्या हुआ, आप उदास क्यों हो? तब वह कहने लगा, बेटी तुम्हारी देवरानी जेठानी आई थी और उन्होंने खूब खाया पिया, बचे हुए में मिट्टी कंकड़ डाल गई, तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा। तब वह बोली, कोई बात नहीं पिताजी, मेरा क्या है, मैं तो 4 रोटी फिर बनाकर खा लूँगी, बाकी सब तो ठीक ठाक निपट गया। वह बोला, हाँ बाकी सब तो बहुत अच्छे से निपट गया, कुछ कम नहीं पड़ा। बहू अंदर गई तो जाकर देखती है कि जिस खाने में मिट्टी कंकड़ डाल गई थी उसमें हीरे मोती बिखरे पड़े हैं और घर महल हो गया। सारा घर धन दौलत से भर गया, उनके भंडार भर गए। तब उसने ससुर से कहा, पिताजी आप तो कह रहे थे कि तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा, पर घर तो हीरे मोतियों से भर गया। जहाँ देखो वहाँ धन दौलत की वर्षा हो रही है, उनके भंडार भरे हुए हैं, घर महल बन गया है। बूढ़े बाबा ने कहा, बेटी तुमने कार्तिक सत से निभाया है, उन्होंने पाप से। एक कार्तिक देवता तुम पर प्रसन्न हुए तो उनकी कृपा तुम्हारे और तुम्हारे घर पर हुई, तुम्हारा घर धन से भर गया। जैसे कार्तिक देवता उस पर बरसे वैसे हम सब पर बरसें। कहानी कहते सुनते हुंकार भरते पर भी टूटे। कार्तिक महात्म की जय।